साईं की बात। बच्चे हमेशा तैयार रहो मेरे बच्चे, हमेशा तैयार रहो हर चीज़ के लिए मेरे बच्चे। तुम बस तैयार रहो और अपने अतीत को अलविदा कर दो मेरे बच्चे, अलविदा कर दो। बार बार अगर पीछे मुड़कर देखोगे ना तो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होगा। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाओगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिले थे मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें खुद दूंगा। तुम्हारे साईं की तरफ से तुम्हें बहुत सारे मौके आगे मिलेंगे मेरे बच्चे, और बहुत हज़ारों हाथ भी मिलेंगे मेरे बच्चे जो तुम्हारी मदद करेंगे, जो तुम्हारी तरक्की के राहों में आकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे मेरे बच्चे। बिल्कुल भी चिंता मत करना और घबराना तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। अपने अतीत को भूल कर मेरे बच्चे आगे की तरफ देखो ना मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत लोग आएंगे मेरे बच्चे, तुम्हें सलाह देंगे तरह तरह की मेरे बच्चे, लेकिन करो वही जो तुम्हारा मन कहे मेरे बच्चे, क्योंकि झेला तुमने है, सहन तुमने किया है मेरे बच्चे, किसी और ने नहीं किया। लोग तो अपनी अपनी तरह से सलाह देंगे, बताएंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि संघर्ष तुमने किए हैं मेरे बच्चे, तुमने किया है और किसी ने नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस वक्त मेरे बच्चे तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो हिम्मत तुम्हें जुटानी होगी मेरे बच्चे। जो कदम तुमने आगे बढ़ा लिया है ना, अब उसे पीछे मत खींचना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत खींचना, क्योंकि एक बार कदम आगे बढ़ाने के बाद अगर तुम उसे पीछे खींचोगे ना तो इसमें बेइज्जती तुम्हारी होगी मेरे बच्चे। तो कदम पीछे नहीं खींचोगे, आगे बढ़ाओ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब मैं तेरा हाथ थाम लेता हूँ ना एक बार, तो बस मेरे बच्चे विश्वास रखना कि तेरा साईं तेरा हाथ थाम करना तुझे आगे की ओर ले जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें जो ठोकर मिली है ना, अब तुम्हें समझ आ जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि ठोकर खा के ही समझ में आता है मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे बिना ठोकर खाए तो कुछ भी समझ में नहीं आता। सिर्फ लोगों की बातें होती हैं, लेकिन जो खुद की ठोकर होती है ना मेरे बच्चे, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं मेरे बच्चे। प्रत्यक्ष रूप में तुम उसे अनुभव करते हो, उसे समझते हो, उस दर्द को तुम महसूस करते हो, उस संघर्ष को तुम अपने हाथों से करते हो, अपने ऊपर लेते हो मेरे बच्चे। और यही चीज़ें मेरे बच्चे तुम्हें मजबूत बनाती हैं, बहुत मजबूत बनाती हैं मेरे बच्चे। और इससे तुम हारते नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ते, बल्कि इससे तुम और भी कठोर होकर आगे निकल जाते हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि तुम कठिनाइयों का सामना करते हो ना, तो इससे ना तुम मजबूत बनते हो मेरे बच्चे। और यही तो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। हर बार मेरे बच्चे तुमसे कहता हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पहले वक्त में बहुत कमज़ोर थे और आज देखो वो कितने कठोर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें मैंने कठोर कर दिया है, इस कदर कर दिया है ना कि अब उन पर किसी का असर नहीं होता। वो सिर्फ अपनी साईं की बातों को मानते हैं, मेरे आदेशों पर चलते हैं। और जो मेरे बच्चे मेरे आदेशों पर चलते हैं ना, वो कभी हार नहीं सकते, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, रिश्ते दो तरफा होते हैं मेरे बच्चे। अगर एक कदम बढ़ा रहा है और दूसरा कदम पीछे हटा रहा है ना मेरे बच्चे, तो वो रिश्ते कभी चल ही नहीं सकते मेरे बच्चे, कभी नहीं चल सकते। वहाँ सिर्फ मजबूरी हो जाती है कि एक इंसान को मजबूरी में रिश्ता निभाना पड़ता है। तो मेरे बच्चे बस वही है, और तुम्हें फ़ैसला लेना है कि तुम्हें उस रिश्ते से आगे बढ़ना है या उस रिश्ते में रहकर उस रिश्ते को निभाना है। ये तुम्हारी समझ है मेरे बच्चे, ये तुम्हारी समझ है। दूसरों की बातों में आकर कभी कोई फ़ैसला मत लेना, अपने मन से जो भी है वो करना मेरे बच्चे। इत्मीनान से शांति से बैठो मेरे बच्चे और सोचो, उस बारे में सोचो और उस पर फिर निष्कर्ष निकालो मेरे बच्चे कि तुम किस निर्णय पर आते हो। फिर मेरे बच्चे सब चीज़ सोचो, सकारात्मक भी सोचो और नकारात्मक भी सोचो, दोनों सोचो। फिर जिसमें से जिसका पलड़ा भारी हो मेरे बच्चे, तुम्हें लगे कि ये चीज़ ज़्यादा आगे चलकर तुम्हें परेशान कर सकती है, तो उसे छोड़कर मेरे बच्चे फिर आगे का फ़ैसला ले लो। पर ये फ़ैसला तुम्हें खुद लेना होगा, इत्मीनान से, शांति से बैठकर। अगर गुस्से में आकर फ़ैसला लोगे ना तो कभी भी मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे मेरे बच्चे। और सुनो,
कोई बच्चा है मेरे बच्चे तुम्हारे आसपास, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास में मेरे बच्चे विद्यालय के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसकी पढ़ाई के लिए मेरे बच्चे अगर तुम कुछ मदद कर पाओ, कुछ भी दे पाओ तो देना मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चे तुम उस बच्चे के लिए कुछ किताबें ही खरीद लाओ, मैं नहीं कहता कि तुम उसके लिए नई किताबें लाओ, मैं कहता हूँ कि अगर तुम उस बच्चे के लिए पुरानी किताबें लेकर भी आओगे, उसे दोगे, तो तुम जानते हो अगर तुम किसी को शिक्षा का दान करते हो तो वो उसके ज़िंदगी भर के लिए होता है मेरे बच्चे। और ये पुण्य का काम मैं तुम्हारे हाथों करवाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। कोई है तुम्हारे आसपास एक ऐसा बच्चा, नज़र घुमाना, तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ, तुम्हें इशारा दे रहा हूँ, समझो। और उस बच्चे को जाकर अपने हाथों से तुम दोगे मेरे बच्चे, अपने हाथों से देना, मुझे बहुत खुशी होगी। और जब मेरे बच्चे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, जब वो किसी पदवी पर पहुंच जाएगा, तो देखना मेरे बच्चे, उस दिन मेरे बच्चे तुम्हें बहुत खुशी होगी। और उस दिन जब वो बच्चा तुम्हें मिलेगा ना, तो तुम्हें उस बच्चे पर भी गर्व होगा और तुम्हें अपने ऊपर भी गर्व होगा और तुम्हें अच्छा सा महसूस होगा कि तुमने किसी की ज़िंदगी को बनाया, तुम्हें गर्व महसूस होगा। और तुम्हारे साईं को भी तुम पर गर्व महसूस होगा मेरे बच्चे, कि मेरे बच्चे ही ऐसे काम कर सकते हैं जो निस्वार्थ भाव से होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हें दूध पीने से बहुत परेशानी है, तुम दूध नहीं पी सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे दूध तो पीना बहुत ज़रूरी है ना तुम्हारी सेहत के लिए। अगर तुम दूध नहीं पी सकते हो तो मेरे बच्चे तुम दूध से निर्मित चीज़ें खाओ ना, या पनीर लो या दही खाओ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खाओ जिससे तुम्हारे अंदर मेरे बच्चे इन सब चीज़ों की कमी पूरी हो सके मेरे बच्चे। ध्यान दो मेरे बच्चे, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेहत पर ध्यान दो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें मीठा बोलना आना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़बान ना आजकल बहुत कड़वी होती जा रही है, तुम्हारा जो व्यवहार है वो बहुत अलग होता जा रहा है मेरे बच्चे, तुम पहले ऐसे नहीं थे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कुछ वक्त ने तुम्हें बदल दिया, कुछ संघर्षों ने तुम्हें बदल दिया, और आज इस कदर तुम कड़वा बोल जाते हो कि बनते हुए काम भी मेरे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो मेरे बच्चे अपनी ज़ुबान में थोड़ा सा मिठास लाओ मेरे बच्चे, मिठास लाओ। अगर कोई तुम्हें समझाता है ना, तो उसे समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, कोशिश करो, क्योंकि अगर सामने वाला अगर तुम्हें समझाता है तो उसका मतलब गलत नहीं होता ना मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथों से गलत हो रही होती हैं, उन्हें सही लगता है तो वो तुम्हें समझाते हैं, तो उन्हें समझा करो ना। तुम क्या करते हो, उनकी बातों को काट देते हो, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे, ये सही नहीं है मेरे बच्चे। पहले सामने वाले की बात को इत्मीनान से सुना करो मेरे बच्चे, कि सामने वाला इंसान आपसे क्या कहना चाहता है, आपसे क्या बोलना चाहता है। उसके बाद मेरे बच्चे तुम किसी निर्णय पर पहुंचो कि तुम्हें क्या करना है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सामने वाले इंसान की बातों को पहले सुनो, समझो, उसके बाद निर्णय तो तुम्हारा होगा ना मेरे बच्चे आखिर में। तो सुन लिया करो, उसका भी मान रख लिया करो मेरे बच्चे। कभी कभी कुछ उनकी कही हुई बातें भी सही हो जाती है मेरे बच्चे, अक्सर ये नहीं होता कि तुम सही हो, कुछ चीज़ें कभी कभी तुम गलत भी कह जाते हो, बोल जाते हो। तो मेरे बच्चे समझ जाया करो और समझने की कोशिश करो, सबके हिसाब से समझने की कोशिश किया करो, फिर किसी निर्णय पर पहुंचा करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।